लोकसभा का चुनाव चल रहा है। इसमें इंडी गठबंधन के नेताजी हो करते हैं, करना भी चाहिए। ये वही लोग हैं जो देश के लिए, हिंदुओं के लिए राम मंदिर में खोट निकालते थे। वहीं पर राम कार सेवकों पर दिन के उजाले में गोलियां चलाई जाती थी। कितने लोग मारे गए, और कहा तो और जरूरत पड़ा तो और को मारते। एक तरफ उत्तर प्रदेश में ये होता है, एक तरफ बिहार में रात के अंधेरे में जातीय हिंसा फैलाया जाता है। और अभी दिन को उजाले में राहुल गांधी जी इंडी गठबंधन के और राजद और जदयू प्रधानमंत्री को ज्ञापन देते हैं कि जातिगत जनगणना कराना बहुत आवश्यक है। जातिगत जनगणना कराना, इसके पहले आपका विकास नहीं हो सकता है। जातिगत जनगणना के बिना आपका विकास नहीं हो सकता है। फिर सुप्रीम कोर्ट जाते हैं, फिर हाई कोर्ट जाते हैं, और जातिगत गणना करवा करके आपको पश्चिम बंगाल में आदिवासियों को, हिंदू लड़कियों को, और पूरे देश में हिंदू लड़कियों को PFI, पाकिस्तानी, बांग्लादेशी, रोहिंग्या मुसलमानों के हवाले आपके बहु बेटियों को कर दिया जाता है। कहीं ट्रेन से फेंक दिया जाता है, ट्रेन के आगे फेंक दिया जाता है, कहीं घर में ढोक करके हिंदू मासूम बच्चे को काट दिया जाता है, और कहीं श्रद्धा को ला करके 35 टुकड़े में काट दिया जाता है पूरे देश में। और ये जातिगत गणना, और ये भी कहते हैं हम 100 में 90 हमारा है, 10 का शासन नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। इसलिए हिंदू, मुसलमानों, सिख, जैन, जितने भी भारतवासी हैं, अभी आपको मौका है। ये इंडी गठबंधन कहीं सर उठा लिए, इंडी गठबंधन कहीं सर उठा लिए, आप हिंदुओं का नहीं जात बचेगा, नहीं धर्म बचेगा, नहीं आपकी बहु बेटियां बचेगी, आपका कहीं भी कुछ नहीं। क्योंकि हम जातिगत गणना, एक तरफ 20% मुसलमान है, और एक तरफ से सत्ता पक्ष में चाहे विरोध में माय समीकरण है, समाजवादी का वही समीकरण है, ममता बनर्जी का वही समीकरण है, वहीं पर तमिलनाडु में वही समीकरण है, पूरे देश में, महाराष्ट्र में आज कांग्रेस पार्टी की सरकार है, तो हिंदू मंदिरों पर टैक्स लगाया जाता है। वहाँ पर बहु बेटियों को वहाँ भजन कीर्तन नहीं कर सकते हैं। कर्नाटका में हिंदू नहीं कर सकते हैं, उस पर बम फेंका जाता है। क्योंकि ये इंडी गठबंधन आइए चौराहे पर भाषण देते हैं, संविधान खतरे में है, क्योंकि अब जेल केजरीवाल जी को कल पेरोल मिला, अंतरिम जमानत मिला। अब इन लोगों का भी रास्ता साफ हो गया। आप जो कितनों भी कुछ कर ले, लाख करे चतुराई, विधि का लिखा मिटा नहीं जाए। जो इसलिए हिंदुओं जागो, हिंदुओं जागो, नहीं तो ये इंडी गठबंधन वाले, ये छोटी छोटी पार्टियां सरपंच से जुड़ा करने वाले का वोट में। आज केजरीवाल छूटे, उनको बताना चाहिए कि शीला दीक्षित जी 10 वर्ष तक मुख्यमंत्री रही, 80 वर्ष की महिला थी, तो क्यों नहीं शाहीन बाग बना। आज हिंदुओं को, हिंदू लड़कियों को दिल्ली में रहने का अधिकार नहीं है, बच्चे को रहने का, हिंदुओं को रहने का अधिकार नहीं है। क्योंकि दिन के उजाले में हिंदू लड़कियों को मार दिया जाता है। हिंदू लड़कियों को साथ कबूल करो, नहीं तो हम तुमको सरपंच से जुदा कर देंगे। आज इनको अधिकार किसने दिया? ये अधिकार उसने केजरीवाल जी ने दिया, केजरीवाल जी ने दिया। वहाँ का वोटर लिस्ट निकालिए, देखिए कितना, कहाँ से 10 वर्ष कितना था दिल्ली में, आज कितना है। आज पश्चिम बंगाल में बांग्लादेशियों के हवाले हमारे आदिवासियों को किया जाता है। ये इंडी गठबंधन के नेताजी को आवाज़ नहीं निकलता है, आवाज़ नहीं निकलता है।
अगर 4 बांस 64 गज अंगुल अस्त प्रमाण, 4 बांस 64 गज अंगुल अस्त प्रमाण, इतने पे सुल्तान है मत रुको चौहान, इतने पे सुल्तान है मत रुको चौहान। आपको मौका है, मोदी को भाजपा को 400 के पार कर दीजिए, मोदी निपटा देंगे। बहुत को निपटा दिए हैं, अब कुछ लोग बच गए हैं। वे अब केजरीवाल जी खाता न वही, या केजरीवाल जो कहता था वही सही। वे कहते थे न भारत का प्रधानमंत्री इतना कम पढ़ा लिखा नहीं है होना चाहिए, तो ये तो IAS कंप्लीट किए थे, एलाइड कंप्लीट किए थे, तो क्यों जेल गए? उन्हें बताना चाहिए। ये इस तरह को NGO चला रहे थे, आज शीश महल में कैसे आ गए, वे बताना चाहिए उनको। तो इसलिए आपको मौका है, मोदी पर भरोसा कीजिए। मोदी का नारा है सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास, और इंडी गठबंधन का नारा है जातिगत जनगणना करवाओ। जातिगत जनगणना करवाओ, आप जात जात में बंट जाएंगे। हिंदू में 1000 जातियाँ हैं, कोई हिंदू है, कोई मोरजा है, कोई कनेडिया है, कोई मोदी है, कोई ठाकुर है, कोई राजपूत है, कोई ब्राह्मण है, 1000 जातियाँ हैं। ये सभी में बांट दो, 1%, 1%, 2% होगा, तब तो आपके घर में इनकी जो संरक्षित अपराधी हैं, इंडी गठबंधन के संरक्षित अपराधी हैं, जो इनके गोद में बैठे हुए हैं, वे उन आपके घर जाएंगे, आपके लड़कियों को, आपके बच्चे को, आपका बच्ची को आपको उठा के ले जाएंगे और अपने हवस का शिकार बनाएंगे, और ये उनको प्रोटेक्शन देंगे। और रात के अंधेरे में ये नक्सली बनते हैं, और दिन को उजाले में ये नेतागिरी करते हैं। ये इंडी गठबंधन के सारे गठबंधन का एक ही आचरण है, एक ही आचरण है, हिंदुओं को प्रताड़ित करो, हिंदुओं को लूट लो। ममता बनर्जी क्या बोली पश्चिम बंगाल में? ये छोटो मोटो घटना है, हमारी बहु बेटियों को के साथ जाति क्या बांग्लादेशी, और ममता बनर्जी बोली ये छोटो मोटो घटना है, ये छोटो मोटो घटना उनके लिए होगा, ये आपके लिए नहीं है, ये हमारे लिए नहीं हो सकता है छोटो मोटो घटना। ये क्योंकि उनका वोट बैंक है, उनको बचाना उनका नैतिकता है, नहीं तो वोट बैंक को नहीं बचाएंगे। वोट का विस्तार कैसे होता है? लव जिहाद और वोट जिहाद, लव जिहाद और वोट जिहाद, यह आपके लिए आपके चुनौती है, आपको हिंदुओं को चुनौती है, मुसलमानों को जो देश से प्रेम करते, जो अपने पत्नी, अपने परिवार, अपने बच्चे से प्रेम करते हैं, ये मोदी को वोट देंगे। क्योंकि ये जो PFI वाले हैं, जो संगठन से जुड़ा करते हैं, जो इंडी गठबंधन के वोट जिहाद और वोट लव जिहाद का खेल खेलते हैं, वो तो अपने जाएंगे ही, क्योंकि उनको फंडिंग होता है, और फंडिंग के सहारे देश में आतंकवाद चढ़ाते हैं, आतंकवाद चलाते हैं, चाहे महाराष्ट्र हो, चाहे बिहार हो, चाहे पश्चिम बंगाल हो, चाहे दिल्ली हो, चाहे केरला हो, चाहे कर्नाटका हो, सब जगह हिंदुओं को प्रताड़ित करने के लिए इंडी गठबंधन का नेताजी प्रोटेक्शन देते हैं उनको, जो हिंदुओं को प्रताड़ित करता है। यह आपको मौका है, आप इतना मजबूती से ये जातिगत जनगणना के लिए क्यों आवाज़ उठाए? ये सारे जातिगत जनगणना के लिए काहे आवाज़ उठाए, क्यों आवाज़ उठा रहे हैं? क्योंकि एक मुसलमान भाई जो बुजुर्ग हैं, उन्होंने कहा कि राहुल गांधी ने तो अपना ही नुकसान किया है, 15% मुसलमान है और 85% हिंदू है, तो कैसे उनको सत्ता मिलेगा? इसीलिए 85% को बांट दो, 1%, 8% बचेगा हिंदू, 1% 2% होगा भी नहीं, क्या तो हम दो हमारे दो और उनका तो 20, तो बुझा करके आपके ऊपर हमला करेंगे, आपको बहु बेटियों के साथ ज्यादती करेंगे, और आप थाना जाइएगा तो केस नहीं लिया जाएगा। ममता बनर्जी क्या करते थे?
वहाँ की लड़कियाँ जाती थे ना, था ना, तो केस नहीं लिया जाता था। केस क्यों लिया जाता? सत्ता संरक्षित अपराधी ही अपराध करते हैं पूरे भारत में। कोई व्यक्ति को 20 हाथ नहीं होता है, सभी व्यक्ति को 2 ही हाथ होता है। वह सभी को ज्ञान है कि हम अपराध करेंगे तो हमको सजा होगा, हमको जेल जाना, हमारा घर परिवार उजड़ जाएगा। लेकिन सत्ता संरक्षित अपराधी, उन्हें पैसा दिया जाता है, उन्हें प्रोटेक्शन दिया जाता है, तुम अपराध करो, हमारा वोट बैंक बढ़ाओ, हिंदुओं को प्रताड़ित करो। हिंदुओं में कितना क्या हुआ पश्चिम बंगाल में, कहाँ नहीं हुआ। और रामायण का भी व्याख्या करते हैं और रामायण को भी जलाते हैं। इससे आपका आँख खोलना चाहिए, हिंदुओं का, भारतवासियों का आँख खोलना चाहिए। आप मोदी को भरोसा कीजिए, मोदी पर भरोसा कीजिए, वह विकास के भी आपका करेंगे, आपको सुरक्षा भी देंगे, आपका विकास भी करेंगे, व्यक्तिगत विकास, पारिवारिक विकास और सामाजिक विकास के साथ साथ एक मजबूत भारत के लिए आप मोदी को वोट देंगे। एक मजबूत भारत के लिए जो चाइना कहाँ गया, विस्तारवादी नीति के प्रायोजक हिटलर और मुसोलिनी कहते थे हम अभी 50 वर्ष का है, युद्ध अगर संभावी है तो कल मत कीजिए, आज ही युद्ध कर लीजिए। वह चाइना कहाँ गया? जो हिंदुस्तान हमारा है, वो हिमाचल प्रदेश हमारा है, अरुणाचल प्रदेश हमारा है, तवांग हमारा है, आज नेपाल कहता है काला पानी, अधुआ और लिपू लेक हमारा है। भाई आके ले लो, आके ले लो। चाइना के सारे पर कहता है बेचारा, तो ले लो। चाइना का क्या हस हुआ सो तो देखा नेपाल ने। चाइना का क्या हस हुआ, डोकलाम में, गलवान में कुछ बाकी रह गया, उसके सैकड़ों सैनिक शहादत को प्राप्त किए, उन्होंने स्वीकार नहीं किया। नहीं किया तो नहीं किया, हम किसी का दुश्मन का लाश गनने के लिए नहीं बैठे हैं, हम किसी दुश्मन का लाश गनने के लिए नहीं बैठे हैं। आपका कुछ बाकी रह गया तो आएंगे, इस बार वेलकम अच्छा से किया जाएगा। मोदी जी बैठे हैं, राजनाथ सिंह बैठे हैं, यह आपको सोचना पड़ेगा, ये आपको विचार करना पड़ेगा। मोदी को एक मजबूत भारत के लिए, एक विकसित भारत की कल्पना करने के लिए मोदी की आवश्यकता है देश को, मोदी और योगी की आवश्यकता है देश को। एक मजबूत भारत, हमारे हिंदुओं की सुरक्षा मोदी के हाथों में है, राहुल गांधी जी के हाथों में नहीं है। राहुल गांधी जी काहे न गए? हाथरस तो गए थे। हाथरस की घटना क्या थी? उसकी रिलेशन, दोनों नाबालिग थे, लड़का और लड़की दोनों आपसी में छेड़खानी किए, उसमें आग लग गया, अपने उसी घर में लड़की मर गई। तो इसके लिए बेचैनी बेचारे दिखाए थे। लेकिन आज पश्चिम बंगाल में क्यों नहीं गए? क्योंकि हिंदुओं को प्रताड़ित किया गया, आदिवासियों को प्रताड़ित किया गया। और बांग्लादेशी नागरिक ने हमारे आदिवासी लड़कों के साथ, लेकिन इनके मुंह से आवाज़ नहीं निकला। ये इसलिए आपको मोदी पर भरोसा करें, मोदी को वोट दें, भाजपा को वोट दें। एक विकसित भारत, एक मजबूत भारत अगर रहेगा, मोदी को 55 बहुमत मिलेगा, तो मोदी देश की तरफ और हिंदुओं की तरफ कोई आंख उठाकर नहीं देखेगा। आंख उठा कर नहीं देखेगा तब यह तभी होगा जब आप मोदी को 400 से पार देंगे। इसलिए मोदी को वोट दें, भाजपा को वोट दें। ध्यान